हरे कृष्ण। हम लोग मार्कंड पुराण से बहुत अच्छे अच्छे कथा सुन रहे हैं, जो बहुत ज्ञानवर्धक कथाएं हैं, जो हमें जानना चाहिए जीवन में। पूरा संसार कैसा है, भगवान ने कैसे रचना की है, तभी हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। अभी जो कथा आ रहा है, सरोचिस तथा सारोचिस मनु के जन्म एवं चरित्र का वर्णन। कौशिक की बोले, महामुने, आपने मेरे प्रश्न के अनुसार पृथ्वी, समुद्र आदि की स्थिति तथा प्रमाण आदि का भली भांति वर्णन किया। अब मैं मनमंतरों, उनके स्वामियों, देवताओं, ऋषियों तथा मनुपुत्रों का परिचय सुनना चाहता हूँ। श्री मार्कंड जी कहा, मुने, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनमंत्र की बातें तो बता दी, आप सारोचिस नामक दूसरे मनमंत्र का वर्णन सुनो। वरुणा नदी के तट पर अरुणास्पद नामक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका रूप अश्विनी कुमार के समान मनोहर था। ये स्वभाव से मृदु, सदाचारी तथा वेद वेदांग के पारगामी थे। अतिथियों के प्रति उनका सदा ही प्रेम बना रहता था। रात को घर पर आए हुए अभ्यागतों को ये ठहरने के लिए स्थान देते और उनके भोजन आदि की भी व्यवस्था करते थे। उनके मन में प्राय यह विचार उठा करता था कि मैं रमणीय वन उद्यान तथा भांति भांति के नगरों से सुशोभित संपूर्ण भूमंडल को घूम घूम कर देखूं। एक दिन उनके घर पर कोई अतिथि पधारे, जो नाना प्रकार की औषधियों के प्रभाव को जानने वाले तथा मंत्र विधा में प्रवीण थे। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्ण हृदय से अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। बातचीत के प्रसंग में अभ्यागत ने ब्राह्मण से अनेकों देशों, रमणीय नगरों, वनों, नदियाँ, पर्वतों और पुण्य तीर्थों की बातें बताई। यह सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। ये बोले, विप्रवर, आपने अनेक देश देखने के कारण बहुत परिश्रम उठाई है, तो भी ना तो आप अत्यंत बूढ़े हुए और ना जवानी ने ही आपका साथ छोड़ा। थोड़े ही समय में आप सारी पृथ्वी पर कैसे भ्रमण कर लेते हैं? आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण, मंत्र और औषधि के प्रभाव से मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। मैं आधे दिन में 1000 योजन चलता हूँ। आगंतुक ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, अतः गृहस्थ ब्राह्मण को उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया और ये बड़े आदर के साथ बोले, भगवान, मुझ पर भी कृपा कीजिए और अपने मंत्रों का प्रभाव दिखलाइए। इस पृथ्वी को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। यह सुनकर उदारचित्त आगंतुक ब्राह्मण ने उन्हें पैर में लगाने के लिए एक लेप दिया और ये जिस देश को जाना चाहते थे उससे अपने मंत्र से अभिमंत्रित किया। यह लेप अपने पैरों में लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों झरनों से सुशोभित हिमालय पर्वतों को देखने के लिए गए। उन्होंने सोचा था कि मैं आधे दिन में 1000 योजन दूर जाऊंगा और शेष आधे दिन में पुनः घर लौट आऊंगा। ये हिमालय के शिखर पर पहुंच गए, किंतु शरीर में अधिक थकावट नहीं हुई। उन्होंने वहां की पर्वतीय भूमि पर पैदल ही विचरना आरंभ किया। बर्फ पर चलने के कारण उनके पैरों में लगा हुआ दिव्य औषधि का लेप धुल गया। इसी से उनकी तीव्र गति कुंठित हो गई। अब ये इधर उधर घूमकर हिमालय के अत्यंत मनोहर शिखर का अवलोकन करने लगे। यहाँ सिद्ध और गंधर्व रहते थे, किन्नर गण विहार करते थे तथा इधर उधर देवता आदि के कीड़ा विहार से वहाँ की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। सैकड़ों दिव्य अप्सराएं भरे हुए वहाँ के मनोहर शिखरों का दर्शन करने से ब्राह्मण देवता को
तृप्ति नहीं हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। फिर दूसरे दिन आने का विचार करके जब एक घर जाने को उधग हुए तो उन्हें अपने पैरों की गोती कुंठित जान पड़ी। ये सोचने लगे, ओह, यहाँ बर्फ के पानी से मेरे पैर का लेप धुल गया। इधर यह पर्वत अत्यंत दुर्गम है और मैं अपने घर से बहुत दूर चला आया हूँ। आप तो घर पर ना पहुँच सकने के कारण मेरे अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म की हानि होना चाहती है। यहाँ रहकर यह सब कैसे करूँगा? यह तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। इस अवस्था में यदि मुझे किन्हीं तपस्वी महात्मा का दर्शन हो जाता तो ये घर पहुँचाने के लिए मुझे कोई उपाय बतलाते। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता हिमालय पर विचरने लगे। चरणों की औषधि जनित शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। इस प्रकार वहाँ घूमते हुए ब्राह्मण पर एक श्रेष्ठ अप्सरा की दृष्टि पड़ी, जो अपने मनोहर रूप के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। उनका नाम बरुथिनी था। उन्हें देखते ही बरुथिनी कामदेव के वशीभूत हो गई। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रति तत्काल उसका प्रेम हो गया। यह सोचने लगी, ये कौन है? इनका रूप तो बड़ा ही मनोहर है। यदि ये मुझे ठुकरा ना दे तो मेरा जन्म सफल हो जाए। मैंने बहुत से देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व और नागों को देखा है, किंतु एक भी इन महात्मा के महान समान रूपवान नहीं है। जिस प्रकार इनमें मेरा अनुराग हो गया है, इसी प्रकार यदि ये भी मुझसे अनुरक्त हो जाए तो मेरा काम बन जाए। फिर तो मैं यह समझूंगी कि मैंने बहुत बड़े पुण्य का उपार्जन किया है। इस प्रकार चिंता करती हुई वह दिव्य लोक की सुंदरी युवती कामदेव से व्याकुल हो अत्यंत मनोहर रूप धारण किए उनके सामने उपस्थित हुई। सुंदर रूप वाली वरुथिनी को देखकर ब्राह्मण कुमार स्वागत पूर्वक उसके पास गए और इस प्रकार बोले, नूतन कमल के समान कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करती हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगर से यहाँ आया हूँ। मेरे पैरों में दिव्य लेप लगा हुआ था जो बर्फ के जल से धुल गया है, इसलिए मैं दूर गमन की शक्ति से रोहित होने के कारण यहाँ आ गया हूँ। बरुथिनी बोली, ब्राह्मण, मैं अप्सरा हूँ। मेरा नाम बरुथिनी है। मैं इस रमणीय पर्वत पर ही सदा विचरण करती हूँ। आज आपके दर्शन से कामदेव के वशीभूत हो गई हूँ। बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ? इस समय सर्वथा आपके अधीन हूँ। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मैं जिस उपाय से अपने घर पर जा सकूं और मेरे समस्त नित्य कर्मों की हानि ना हो वही मुझे बतलाओ। भद्रे, नित्य नैमित्तिक कर्मों का छूटना ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी हानि है, अतः इससे बेचैन के लिए तुम हिमालय से मेरा उद्धार करो। ब्राह्मण का परदेश में रहना कदापि उचित नहीं है। देश देखने की उत्कंठा ने ही मुझसे यह अपराध कराया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर में मौजूद रहे तभी उसके समस्त कर्मों की सिद्धि होती है, और जो इस प्रकार प्रवास करता है उसके नित्य नैमित्तिक कर्मों की हानि ही होती है। अतः यशस्विनी, आप अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं सूर्यास्त के पहले ही अपने घर पर पहुंच जाऊं। बरुथिनी बोली, महाभाग, ऐसा ना कहिए। ऐसा दिन कभी ना आए जबकि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाएं। ब्राह्मण कुमार, यहाँ से अधिक रमणीय स्वर्ग भी नहीं है, इसलिए हम लोग स्वर्गलोक छोड़कर यहीं रहा करती है। आपने मेरे मन को हर लिया है। मैं कामदेव के बस में हूँ। आपको सुंदर हार, वस्त्र, आभूषण, भक्ष्य, भोज्य तथा अंगराग आदि सभी भोग सामग्री दूंगी। आप यहीं रहिए।
यहाँ रहने से आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगी, क्योंकि वह देवताओं की भूमि है। यह यौवन की पुष्टि करने वाली है। यह कहकर वह कमल नयनी अप्सरा बावली सी हो गई और मुझ पर कृपा कीजिए ऐसा मधुर वाणी में कहती हुई सहसा अनुराग पूर्वक उनका आलिंगन करने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे ओ दुष्टे, मेरे शरीर का स्पर्श ना कर। जो मेरे ही जैसा हो वैसे किसी अन्य पुरुष के पास चली जा। मैं तो किसी और भाव से प्रार्थना करता हूँ और तू और ही भाव से मेरे पास आती है। गाह्यपत्य आदि तीनों अग्नियाँ ही मेरे आराध्य देव है। अग्निशाला ही मेरे लिए रमणीय स्थान है तथा कुशन से सुशोभित वेदी ही मेरा प्रिय है। बरुथिनी, यदि ब्राह्मण भोग के लिए चेष्टा करे तो उसकी वह चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु यदि वह नित्य नैमित्तिक कर्मों के पालन के लिए चेष्टा करता है तो यह लोक में क्लेश युक्त जान पड़ने पर भी परलोक में उत्तम फल देने वाली होती है। बरुथिनी बोली, ब्राह्मण, मैं वेदना से मर रही हूँ। मेरा रक्षा करने से आपको परलोक में पुण्य का ही फल मिलेगा और दूसरे जन्म में भी अनेक भोग प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण करने से लोक परलोक दोनों ही सत्य है। दोनों ही आपको लाभ पहुंचाने में सहायक होते हैं। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा देंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको भी पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, बरुथिनी, मेरे गुरुजी ने उपदेश दिया है कि पराई स्त्री की अभिलाषा कदापि ना करे, अतः मैं तुम्हें नहीं चाहता। भले ही तू बिल खाया करे अथवा सूख कर दुबली हो जाए। मार्कंडे जी कहते हैं, यह कहकर उन महाभाग ब्राह्मण ने पवित्र हो जल का आचमन किया और गाह्यपत्य अग्नि को प्रणाम करके मन ही मन कहा, भगवान अग्निदेव, आप ही सब कर्मों के सिद्धि के कारण है। आपसे ही आहवनीय और दक्षिणाग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। आपकी तृप्त करने से देवता वृष्टि करते हैं और अन्न आदि की वृद्धि में कारण बनते हैं। अन्न से ही संपूर्ण जगत का जीवन निर्वाह होता है और किसी से नहीं। इस प्रकार आपसे ही जगत की रक्षा होती है। इस सत्य के प्रभाव से मैं सूर्यास्त होने के पहले ही आपने घर पहुंच जाऊं। यदि कभी ठीक समय पर मैंने वैदिक कर्मों का परित्याग न किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज घर पहुंचकर डूबने से पहले ही सूर्य को देखूं। यदि कभी मेरे मन में पराये धन तथा पराये स्त्री की अभिलाषा ना हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाए। ब्राह्मण कुमार के ऐसा कहने पर उनके शरीर में गार्हपत्य अग्नि ने प्रवेश किया। फिर तो ये ज्वालाओं की बीच में प्रकट हुई मूर्तिमान अग्निदेव की भांति उस प्रदेश को प्रकाशित करने लगे। इधर उन तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति उनकी ओर देखती हुई देवांगना का अनुराग और भी बढ़ गया। अग्निदेव के प्रवेश करने पर ये ब्रह्म कुमार जैसा आए थे उसी प्रकार तुरंत वहां से चल दिए और एक ही क्षण में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से सब कर्मों का अनुष्ठान पूरा किया। उनके चले जाने के बाद उस सर्वांग सुंदरी अप्सरा ने लंबी लंबी सांसें लेकर शेष दिन और रात्रि व्यतीत की। उनका हृदय ब्राह्मण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो गया था। यह बारंबार आहें भरती, हाहाकार करती, रोती और उनको मंदभागिनी मानकर धिक्कारती थी।
उस समय उसका मन आहार विहार सुरम्य वन तथा रमणीय कंदराओं में भी सुख नहीं पाता था। मुने कली नाम का एक गंधर्व था जो पहले से ही बरुथिनी में आसक्त हो रहा था, किंतु उस अप्सरा ने उसको फटकार दिया था। उस दिन उसने बरुथिनी की विरहिणी को अवस्था में देखा तो मन ही मन विचार किया, क्या कारण है जो आज बरुथिनी इस पर्वत पर लंबी सांसें खींचती हुई म्लान मुख से विचर रही है। इसका रहस्य जानने के लिए कोली ने उत्कंठापूर्वक बहुत देर तक ध्यान किया और समाधि के प्रभाव से उसने सब बातों को भांति भांति जान लिया। इसके बाद सोचा, आप समय बीतने की आवश्यकता नहीं, यह बरुथिनी एक मनुष्य पर आसक्त हुई है। इसका रूप धारण कर लेने पर यह निश्चय ही मेरे साथ रमण करेगी, अतः इसी उपाय को कार्य में लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गंधर्व ने अपने प्रभाव से ब्राह्मण का रूप धारण किया और यहाँ बरुथिनी बैठी थी, उधर ही विचरण करने लगे। उसे देखकर उस सुंदरी के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। यह पास आकर बारंबार कहने लगे, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आपके त्याग देने पर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो आपको अत्यंत कष्टदायक पाप लगेगा और आपकी संपूर्ण क्रियाएं भी नष्ट हो जाएंगी। यदि आपने मुझे अपनाए तो मेरी जीवन रक्षा से होने वाला धर्म आपको अवश्य प्राप्त होगा। कोली बोला, सुंदरी क्या करूं? एक और तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है और दूसरी ओर तुम प्राण देने की बात करती हो, इससे मैं संकट में पड़ गया हूँ। अच्छा, इस समय मैं तुमसे जैसा कहूँ ऐसा ही करने के लिए तुम तैयार रहो तो तुम्हारे साथ मेरा समागम हो सकता है, अन्यथा नहीं। बरुथ ने कहा, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, आप जो कहेंगे वही करूँगी। इस समय आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कोली बोला, सुंदरी संभोग के समय तुम आंखें बंद किए रहो, मेरी ओर दृष्टि ना डालो तो मेरे साथ तुम्हारा संसर्ग हो सकती है। बरुथ ने कहा, ऐसा ही होगा, आपका कल्याण हो, आप जैसा चाहते हो ऐसा ही हो। मुझे इस समय सब प्रकार से आपकी आज्ञा का अधीन रहना है। मार्कंड जी कहते हैं, तदंतर वह गंधर्व बरुथिनी के साथ पुष्पित कानूनों से सुशोभित पर्वत के मनोरम शिखर पर सुंदर सरोवर में रमणीय कंदराओं में नदियों के किनारे तथा अन्य मनोरम प्रदेश में आनंदपूर्वक विहार करने लगा। संभोग के समय बरुथिनी अपनी आंखें बंद कर लेती और ब्राह्मण के तेजस्वी स्वरूप का चिंतन किया करती थी। तत्पश्चात समय अनुसार ब्राह्मण के स्वरूप का ध्यान करते करते उस अप्सरा ने गंधर्व के वीर्य से गर्भ धारण किया। बरुथिनी की गर्भिणी जानकर ब्राह्मण रूपधारी गंधर्व ने उसे आश्वासन दिया और प्रेम पूर्वक उससे विदा ले यह अपने घर चला गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर प्रज्वलित अग्नि की भांति तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, मानो सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। यह बालक भगवान भास्कर की भांति सरोचिस अपनी किरणों से सुशोभित हो रहा था, इसलिए वह सरोचिस नाम से भी विख्यात हुआ। यह महान सौभाग्यशाली शिशु अपनी अवस्था और सद्गुणों के साथ ही साथ प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसा चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ शुक्ल पक्ष में दिनों दिन बढ़ता रहता है। महाभाग सरोचिस ने क्रमश वेद, धनुर्वेद तथा अन्यान्य विधाओं को ग्रहण किया। धीरे धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गई। एक दिन वह मंद्राचल पर्वत पर विचर रहा था, इतने में ही उसकी दृष्टि एक सुंदरी कन्या पर पड़ी।
जो भय से व्याकुल हो रही थी। कन्या ने भी उसे देखा और घबरा कर कहा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। उसके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। सरोचिस ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, बताओ क्या बात है। विरोचित वाणी में उसके इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। कन्या बोली, बीरबर, मैं इंदी बराक्ष नामक विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। मरुधन्या की पुत्री मेरी माता है। मंदर विद्याधर की कन्या विभावरी मेरी एक सखी है और पार मुनि की पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी है। एक दिन मैं उन दोनों के साथ परम उत्तम कैलाश पर्वत के तट पर गई। यहाँ मुझे एक मुनि दिखाई दिए जिनका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो रहा था। भूख से उनका कंठ सूख गया था। शरीर में कांति का अभाव था और आंखों की पुतली भीतर धसी हुई थी। यह देखकर मैंने उनका उपहास किया। इससे कुपित होकर उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा, वो नीच, अरे दुष्ट तपस्विनी, तूने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए शीघ्र ही एक राक्षस तुझ पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार श्राप देने पर मेरी सखियों ने मुनि को बहुत फटकारा और कहा, तुम्हारे ब्राह्मणत्व का धिक्कार है। तुम में क्षमा न होने के कारण तुम्हारी की हुई सारी तपस्या व्यर्थ है। जान पड़ता है तुम क्रोध से ही अत्यंत दुर्बल हो रहे हो, तपस्या से नहीं। ब्राह्मण का स्वभाव तो क्षमाशील होता है। क्रोध की काबू में रखना ही तपस्या है। सखियों की बात सुनकर उन अमित तेजस्वी साधु ने उन दोनों को भी श्राप दे दिया। एक के सब अंग में कोढ़ हो जाएगी और दूसरे क्षय रोग से ग्रस्त होगी। मुनि की बात सच हुई। मेरी सखियों को तत्काल वैसा ही रोग हो गया। इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे एक महान राक्षस दौड़ा चला आ रहा है। वह पास ही तो गरज रहा है। क्या आपको उसकी भयंकर आवाज़ नहीं सुनाई देती? आज तीसरा दिन बीत रहा है किंतु वह मेरे पीछा नहीं छोड़ता। महामते, मैं संपूर्ण अस्त्र शस्त्र का हृदय रहस्य जानती हूँ और यह सब आपको दिए देता हूँ। आप इस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। पिनाकधारी भगवान रुद्र ने पहले यह रहस्य स्वयंभू मनु को दिया था। मनु ने वशिष्ठ जी ने मेरे नाना को और नाना ने दहेज के रूप में मेरे पिता को दिया था। मैंने बाल्यावस्था में अपने पिता से ही इसकी शिक्षा पाई थी। यह संपूर्ण अस्त्रों का हृदय है जो समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला है। आप इसे शीघ्र ही ग्रहण करें और ब्राह्मण के शाप से प्रेरित होकर आए हुए इस दुरात्मा को मार डालें। मार्कंड जी कहते हैं, सरोचिस ने बहुत अच्छा कहकर मानो रमा की प्रार्थना स्वीकार की। फिर मनोरमा ने आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार विधि के सहित यह संपूर्ण अस्त्रों का हृदय उन्हें दे दिया। इसी बीच में भयानक आकार वाला यह राक्षस जोर जोर से गर्जना करता हुआ शीघ्रतापूर्वक यहाँ आ पहुँचा। आते ही उसने मनोरमा को पकड़ लिया। यह बेचारी बचाओ बचाओ कहती हुई करुणामयी वाणी में विलाप करने लगी। तब सरोचिस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अत्यंत भयंकर प्रचंड अस्त्र हाथ में ले उसे धनुष पर चढ़ाकर एकटक नेत्र से राक्षस की ओर देखा। यह देखे वह निशाचर भय से व्याकुल हो उठा और मनोरमा को छोड़कर विनीत भाव से बोला, वीरवर, मुझ पर प्रसन्न होइए।
इस अस्त्र को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्ममित्र से दिए हुए अत्यंत भयंकर शाप से मेरा उद्धार कर दिया। महाभाग, आपसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा उपकारी नहीं है। सरोचिस ने पूछा, महात्मा ब्रह्ममित्र मुनि ने तुम्हें किस कारण से और कैसा शाप दिया था? राक्षस बोला, ब्रह्ममित्र मुनि आठों अंग से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता है। उन्होंने अर्थवेद के 13वें अधिकार तक का ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमा का पिता और खंगधारी विधाधर राज नल नाभ का पुत्र इंद्रिवराक्ष हूँ। पूर्व काल में एक दिन मैंने ब्रह्ममित्र मुनि के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान मुझे संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कीजिए। अनेकों बार विनीत भाव से प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरे उपाय का अवलंबन किया। जिस समय ये दूसरे विद्याधारियों को आयुर्वेद पढ़ाते, उस समय मैं भी अदृश्य रहकर यह विधा सीखा करता। जब शिक्षा पूरी हो गई तब मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार बार हंसने लगा। हंसने की आवाज़ सुनकर मुनि मुझे पहचान गए और क्रोध से गर्दन हिलाते हुए कठोर वचनों में बोला, खोटी बुद्धि वाले विधाधर, तूने राक्षस की भांति अदृश्य होकर मुझसे विधा का अपहरण किया है और मेरी अवहेलना करके हंसी उड़ाई है, इसलिए मेरे शाप से तू राक्षस हो जा। उनके यह कहने पर मैंने प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब एक कोमल हृदय वाले ब्राह्मण मुझसे इस प्रकार बोले, विधाधर, मैंने जो बात कही है यह अवश्य होगी, टल नहीं सकती, किंतु तुम राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। निशाचरावस्था में स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्रोध के वशीभूत हो, जब तुम अपनी ही संतान को खा डालने की इच्छा करोगे, उस समय प्रचंड अस्त्र के तेज से संतप्त होने पर तुम्हें फिर से चेत हो जाएगा और पूर्ववत आपने शरीर को धारण करके गंधर्व लोक में निवास करोगे। महाभाग, मैं वही हूँ। अपने महान भयदायी राक्षस देह से मेरा उद्धार किया है, अतः मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं अपनी पुत्री मनोरमा को आपकी सेवा में दे रहा हूँ, इसे पत्नी रूप में ग्रहण करें। महामते, ब्रह्ममित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है, यह सब आपको देता हूँ, स्वीकार करें। इस प्रकार से जो है उन्होंने विद्या को स्वीकार किया। आगे की कथा अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।